नमस्कार, मैं रचना शर्मा चढ़ती कला टाइम टीवी देख रहे हैं सभी दर्शकों का स्वागत करती हूं। आप देख रहे हैं हरियाणा न्यूज। समाचारों की शुरुआत से पहले एक नजर आज की मुख्य सुर्खियों पर। हरियाणा में बड़ा हादसा, गुरुग्राम द्वारका एक्सप्रेसवे पर गिरा फ्लाईओवर। केंद्रीय राज्य मंत्री रतनलाल कटारिया कोरोना पॉजिटिव, मेदांता अस्पताल में भर्ती। नहीं होगा सरकारी होली मिलन समारोह, मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने दी होली की बधाई एवं शुभकामनाएं। और अब समाचार विस्तार से। हरियाणा के गुरुग्राम में एक बड़ा हादसा हुआ है। गुरुग्राम द्वारका एक्सप्रेसवे पर निर्माणाधीन फ्लाईओवर का स्लैब गिर गया है। इस हादसे में अब तक 3 मजदूरों के घायल होने की खबर है। यह हादसा गुरुग्राम से दिल्ली के द्वारका तक बन रहे एलिवेटेड फ्लाईओवर पर हुआ है। यही नहीं, फ्लाईओवर का एक हिस्सा गिरने से आसपास अफरा तफरी का माहौल बन गया। गुरुग्राम पुलिस के डीसीपी दीपक सहारन ने कहा है कि दौलताबाद और बचखेड़ा के बीच बन रहे फ्लाईओवर का स्लैब गिरने से 3 मजदूर घायल हो गए हैं, जिन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया है। इनमें से एक की हालत अभी भी गंभीर बनी हुई है। वहीं हादसे के बाद पुलिस प्रशासन मौके पर मौजूद रहा। हरियाणा में कोरोना ने फिर से रफ्तार पकड़ ली है। नए केसों के साथ मौतों की संख्या में लगातार वृद्धि हो रही है। प्रदेश के कई बड़े अधिकारी भी इसकी चपेट में आ चुके हैं। इसी बीच अब केंद्रीय राज्य मंत्री व अंबाला से सांसद रतनलाल कटारिया भी इसकी चपेट में आ गए हैं। उनकी कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव निकली है। वहीं अभी गुरुग्राम के मेदांता अस्पताल में उन्हें भर्ती कराया गया है। यह जानकारी उन्होंने खुद ट्विटर पर ट्वीट करके दी है। वहीं कटारिया ने अपने संपर्क में आए लोगों से जांच करवाने की अपील की है। पिछले 4 महीने से किसान आंदोलन की अगुवाई कर रहे किसान नेता गुरनाम सिंह चडूनी आज पानीपत टोल प्लाजा पर पहुंचे। यहां उन्होंने मलोट में बीजेपी विधायक के कपड़े फाड़े जाने और विरोध को लेकर अपनी प्रतिक्रिया दी। चडूनी ने कहा कि बार-बार अपील करने के बावजूद भी बीजेपी और जेजेपी के नेता, विधायक, मंत्री कार्यक्रम करने से बाज नहीं आ रहे हैं। तो वहीं नेताओं के प्रति आम जनता और किसानों में भारी रोष है, जिसके चलते उन्हें भारी विरोध का सामना करना पड़ा है। हालांकि गुरनाम सिंह ने बीजेपी नेताओं के कपड़े फाड़े जाने और पिटाई करने का गलत बताया। वहीं गुरनाम सिंह ने बीजेपी समेत जेजेपी व केंद्र में बैठे बीजेपी के नेताओं को पार्टी छोड़कर साथ आने की अपील की है। हरियाणा सरकार ने बरसात के पानी का भंडारण करने को शिवालिक की पहाड़ियों की तलहटी में दर्जन भर डैम बनाने की योजना तैयार की है। इस पानी का प्रयोग उन दिनों में किया जाएगा जब प्रदेश में पानी की कमी रहेगी। सीएम मनोहर लाल इस योजना को खुद देखरेख कर रहे हैं। वह ये चाहते हैं कि प्रदेश में अधिक से अधिक पानी की बचत की जाए। इससे पहले वे किसानों के लिए धान की बजाय दूसरी फसलें उगाने की बड़ी योजना लेकर आए थे, जिसे करीब 92,000 हेक्टेयर में किसानों ने अपनाया था। इस योजना के लिए सिंचाई के साथ विकास एवं पंचायत तथा वन एवं पर्यावरण विभाग इसके लिए मिलकर प्लानिंग बनाने में जुटे हैं। अब की बार बजट में सरकार ने हथनीकुंड बैराज की अपस्ट्रीम में एक और बड़ा डैम बनाने का निर्णय लिया है और सिंचाई सहित संबंधित विभागों के अधिकारियों को इसकी डीपीआर तैयार करने को कहा है। राज्य सरकार ने प्रदेश के शिवालिक एरिया में 12 छोटे डैम बनाने का फैसला किया है। हरियाणा सरकार कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए होली मिलन समारोह का आयोजन नहीं करेगी। सरकार ने पिछले 1 वर्ष से त्योहार, अन्य सामाजिक और धार्मिक उत्सवों को सार्वजनिक रूप से मनाने के तौर तरीकों को आंशिक रूप से बंद किया हुआ है। मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने प्रदेश के लोगों को होली की बधाई एवं शुभकामनाएं देते हुए ये बात कही है। उन्होंने लोगों से रंगों के त्योहार को कोविड-19 मानकों का पालन करते हुए ही मनाने की अपील की है। मुख्यमंत्री ने कहा है कि इस त्योहार को मुख्यतः होलिका दहन व फागुन के रूप में मनाया जाता है। वहीं पुलिस प्रशासन ने कोरोना की वर्तमान स्थिति के मद्देनजर नागरिकों से सुरक्षित होली मनाने का आग्रह किया है। उन्होंने कहा है कि कोविड मानकों को सही से पालन करें। सार्वजनिक स्थानों पर सामूहिक रूप से होली उत्सव मनाने पर पाबंदी रहेगी। हरियाणा की राजनीति में अगले कुछ दिन होली के रंगों में सरोबार नजर आ सकते हैं। मंत्रिमंडल के विस्तार, भाजपा संगठन में नई नियुक्तियां और एलनाबाद व कालका उपचुनाव की तैयारियों की अटकलों के बीच प्रदेश की राजनीति में कई बदलाव होने के आसार हैं। मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर रविवार को यानी आज सप्ताह में दूसरी बार दिल्ली पहुंचे हैं। उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला शुक्रवार रात को ही दिल्ली पहुंच चुके हैं। दिल्ली में मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री औपचारिक बातचीत के बाद भाजपा के शीर्ष नेताओं से मुलाकात कर सकते हैं। माना जा रहा है कि रविवार को होली की शुभकामनाएं देने के साथ ही भाजपा व आरएसएस के शीर्ष नेताओं के नेतृत्व के साथ इस बारे में मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री चर्चा कर सकते हैं। विश्व भर में चल रही कोरोना महामारी को देखते हुए थाना निसिंग पुलिस की ओर से लगातार अभियान चलाया जा रहा है। आज चौथे दिन भी विभिन्न जगहों पर नाके लगाकर पुलिस ने और सख्ती दिखाई। वही यातायात और कोविड हिदायतों का पालन न करने वालों के चालान काटे गए। ऐसे मुकेश राणा ने कहा कि पुलिस सिर्फ यातायात नियमों को लेकर ही नहीं, कोरोना को लेकर भी सरकारी निर्देशों का पालन न करने वालों पर कार्रवाई की जा रही है। उन्होंने लोगों से अपील की कि कोरोना की दूसरी लहर को देखते हुए लोग जरूरी हिदायतों का पालन करें। कोरोना संक्रमितों की तेजी से बढ़ती संख्या वाले देश के 10 राज्यों में हरियाणा भी शामिल है। हरियाणा में 24 घंटे में 1383 नए संक्रमित मरीज सामने आए और 7 मरीजों की मौत भी हो गई। हालांकि इस अवधि में 761 मरीज ठीक भी हो गए। वहीं एक दिन में नए संक्रमितों का एक दिन का आंकड़ा बीते 3 माह में सबसे अधिक है। हरियाणा में 8410 एक्टिव मरीज हैं। प्रदेश में अब तक 3132 मौतें हो चुकी हैं। आपको बता दें कि हरियाणा में कुल संक्रमित मरीजों की संख्या 2,86,327 के आंकड़े तक पहुंच चुकी है, जबकि 2,74,785 मरीज ठीक हो चुके हैं।
कृषि कानूनों के खिलाफ दिल्ली की सीमाओं पर किसानों का प्रदर्शन जारी है। ऐसे में किसान होली भी बॉर्डर पर ही मनाएंगे। इसके लिए किसानों की तरफ से तमाम तैयारियां की जा चुकी हैं। भारतीय किसान यूनियन ने बाकायू नेता राकेश टिकैत ने बॉर्डर पर तैनात दिल्ली और यूपी पुलिस के जवानों को होली साथ मनाने का न्योता दिया है। बाकायू के राष्ट्रीय प्रवक्ता राकेश टिकैत ने बताया कि वे होली बॉर्डर पर मौजूद जवानों, दिल्ली और यूपी पुलिस के साथ मनाएंगे, उनके साथ व्यवस्था कराएंगे और उनसे संपर्क कर होली एक साथ मनाने को कहेंगे। उन्होंने आगे कहा कि जब हिंदुस्तान पाकिस्तान बॉर्डर पर त्योहार होते हैं तो बॉर्डर पर आदान प्रदान होता है, तो यहाँ क्यों नहीं हो सकता? यदि नहीं होता तो गाजीपुर बॉर्डर को पाकिस्तान बॉर्डर से भी ज्यादा खतरनाक मान रहे हैं। इसके आगे राकेश टिकैत ने कहा कि हम सिर्फ फोर्स के जवानों को ही न्योता देंगे, सरकार को नहीं। बता दें कि किसानों ने होलिका दहन के मौके पर कृषि कानूनों की प्रतिलिपियां जलाने की भी बात कही है। देशव्यापी भारत बंद के दौरान गत 26 मार्च को पलवल में आंदोलनकारी किसानों द्वारा नेशनल हाईवे 19 जाम करने पर पलवल पुलिस ने 16 नामजद तथा 450 से 500 अन्य किसानों के खिलाफ आपराधिक मुकदमा दर्ज किया है। हालांकि अभी किसी की गिरफ्तारी नहीं हुई है। बता दें कि संयुक्त किसान मोर्चा के आह्वान पर पलवल में किसान नेताओं ने नेशनल हाईवे को करीब 4 घंटे के लिए जाम कर दिया था। पुलिस ने अब नेशनल हाईवे जाम करने के आरोप में कुछ नामजद किसान नेता तथा अन्य किसानों के खिलाफ नेशनल हाईवे एक्ट 8B 148, 149, 86, 188, 283, 353 आईपीसी के तहत मुकदमा नंबर 76 दर्ज किया है। थाना प्रभारी ने बताया कि आरोपियों द्वारा आड़े तिरछे ट्रैक्टर ट्रॉली खड़े कर हाईवे जाम किया गया, जिसकी वजह से वाहन फंसे रहे और आवागमन में यात्रियों को परेशानी का सामना करना पड़ा। जाम में आर्मी की गाड़ियां व एम्बुलेंस भी फंसी रही। फिलहाल हरियाणा न्यूज में इतना ही। तब तक के लिए देखते रहिए चढ़ती कला टाइम टीवी और मुझे दीजिए इजाजत। धन्यवाद।